नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण लीला। तो पीछे शोर हो रहा है क्योंकि वो जस्ट कार्टून देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और आज संडे है और डेट तो मुझे कंफर्म ही नहीं है अभी। तो संडे का दिन है और कल मंडे, कल से स्कूल स्टार्ट, बैक टू रूटीन। मेरा भी रूटीन अब चेंज होने वाला है। इसका तो चेंज जो होगा होगा, लेकिन उसके ऊपर असर कम होगा जितना मेरे ऊपर होगा, क्योंकि एक तो सुबह जो उठना तो होता ही है, लेकिन अब वो प्रेशर लेके उठना कि मतलब अब इनको भी जगाओ। तो चलिए, अब ये तो लगा ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। अच्छी बात भी है, बच्चे पढ़े लिखे सब कुछ करें, और उसमें अगर माँ बाप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो माँ बाप को तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखना पसीने का क्या हाल है, एकदम गर्मी। बारिश तो हो रही है लेकिन लाइट भी कट गई है। कल रात को भी 12:30 बजे लाइट आई और मेरे ख्याल से फिर 2-2:30 बजे के लगभग कट गई होगी लाइट। तो 3 बजे के लगभग हम उठे और फिर कूलर बंद किए, फ़ैन ऑन किए कि ऐसा ना हो कि इन्वर्टर ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी चलता ही रहा, ठीक था। लेकिन इस टाइम फ़ैन ऑन सब कुछ बंद किए हुए हैं। और देखिए ओजस के लिए कूलर लगा के रखा गया है। एक तो ये अपने मन से ही लगाया है, लेकिन ये चल नहीं रहा है क्योंकि डिस्चार्ज हो चुका है। और एक ये चला दिए कि उसको गर्मी ना लगे। और खाना भी ले आए हैं उसके लिए, अब उसको खाना खिला के चलेंगे। एक रैक है, आपको दिखाते हैं। अभी वो रैक ऐसे ही रखा हुआ है कि उसमें कपड़ा वगैरह से डेली यूज़ वाला कपड़ा जो वो रखा जाए, लेकिन अब वो इतना कबाड़ हो चुका है ना कि अब आपको क्या बताएं। कि क्योंकि हम पहले ही मना कर रहे थे कि प्लीज़ उसको मत लाइए, मत रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कबाड़ हो जाएगा। हम रोज़ उसको मतलब नहीं साफ़ कर सकते हैं। हम उनको बोल रहे थे हमसे नहीं हो पाएगा, तो बोले नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा, सही है, रोज़ का ही तो कपड़ा रखना है। लेकिन अब वो सच में बहुत कबाड़ हो चुका है। अब मम्मी कपड़ा फोल्ड करके रख देती हैं, वही बहुत है, वही काम बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो सब कुछ उसको सेट भी करके रखें, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके ऊपर खुद ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। मेरे से भी कहीं ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड रहता है। तो अब ये तो उम्मीद उनसे करना मेरी अपनी बेवकूफ़ी होगी, अगर वर्कलोड है तो भी और नहीं है तो भी। तो उस रैक पे मेरे ख्याल से 3 कंपार्टमेंट है, जिसमें से 2 पे तो कपड़ा ही रखा जाता है और एक पे शूज़ रखा जाता है। अब वो शूज़ वाला जो रैक है ना, उसी का हाल सबसे ज़्यादा बेकार है। बाकी कपड़े वाला तो हाल तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो शूज़ वाला जो कंपार्टमेंट है ना, उसका हाल सबसे ज़्यादा बेहाल है। तो उसी को हमको सेट करना है, ज़्यादा उसी में मेहनत लगेगी। और लाइट रही होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी। और 2 दिन से लाइट थी ना, तो नहीं हो पा रहा था, मेरा ट्राइपॉड ही नहीं मिल रहा था, ये फेंक दिया था बेड के अंदर। लेकिन चलिए, जब मन होता है तो काम नहीं होता, और जब मन नहीं होता तो काम करना मजबूरी हो जाती है। मेरे साथ ये अक्सर होता है। तो चलिए पहले आपको वो रैक दिखाते हैं कि उसका क्या हाल है, और फिर उसको कैसे सेट करते हैं, और सेट होने के बाद वो कैसा लगता है आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले, और उसके बाद आके वजह उसको खाना खिलाएंगे। तो देखिए ये वो रैक है, ये जस्ट मेरे रूम के बाहर ही रखा हुआ है। और ये रैक बेसिकली इसीलिए लगाया गया था, जो आपको बताए हैं रीज़न, कि घर के जो कपड़े होते हैं वो रख दिए जाए तो मतलब इधर उधर नहीं होंगे। तो मेरा कपड़ा तो 1-2 है, जैसे साड़ी वगैरह ही कहीं से आ गए तो वही है, रखा जाता है, नहीं तो नहीं। अब ये देखिए वो तो काम जो था ही। मेरा बेटा रूम में इसको भी फैला के रख दिया कि मम्मी इसको भी करना है। अब इसको भी देखे तो है, लेकिन हम सोचे पहले इस पे अब हाथ नहीं लगाएंगे, ये तो करना ही है, चाहे रात में होगा चाहे सुबह होगा, वहीं पे चलते हैं पहले।
और अब खाना ना खिला के इसको फ्री हो गए हैं। और मतलब खाना क्या, नाश्ता ही था, लेकिन अब उसके लिए तो खाना कहिए नाश्ता कहिए सब एक बराबर ही है। तो अब यहाँ पर आ गया, देखिए सारे कपड़े अब उतार रहे हैं, उसमें भी अलग करते जा रहे हैं कि मोस्टली कपड़े इन्हीं के हैं इस पे। लेकिन हाँ ये है कि जैसे मम्मी फोल्ड करके रखती हैं तो वो जिसका भी रख देती हैं, मेरा भी रख देती है, तो मेरा तो रहता ही नहीं है क्योंकि हम अपना डेली यूज़ का कपड़ा सिर्फ तीन, दो ही तीन निकाले हुए हैं, तो उसको हम यूज़ ही करते रहते हैं, तो मेरा तो कपड़ा नहीं रहता। हाँ ये है कि साड़ी वगैरह कहीं से आ गया, वो धुल गया तो वो रख दिया जाता है भले ही। और मोस्टली कपड़े इन्हीं के ही रहते हैं। और ओजस का भी हम कपड़ा मिलता रहता है तो उठा के हम रखते चले जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे ढूंढने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब देखिए नीचे वाला जो रैक है उस पे देख रहे हैं तो सारे शूज़ वगैरह निकाला। ऊपर से कितने कपड़े ऐसे थे ना जो पीछे की तरफ गिर गए थे, और कितने दिन से हम ढूंढ रहे थे, कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी कि देखो कपड़ा सब पीछे गिरा हुआ है, हम कहा अब उठाएंगे नहीं, अब सीधे सफाई ही होगी इसकी। तो सारे शूज़ वगैरह अलग कर रहे हैं। और कुछ शूज़ इनके तो नहीं थे, मेरे ही स्लीपर वगैरह थे, तो उसको भी निकाले हैं। ओजस का स्लीपर वगैरह तो निकाले थे कि ये मोह माया तो पहले छोड़ो, कि हाँ आज पहनेंगे तो कल पहनेंगे, वो कभी नहीं पहना जाता है। तो इसीलिए निकाले हैं कि अब किसी को दे दिया जाएगा जिसको ज़रूरत है। ख़राब नहीं हुआ है, मतलब टूट गया फूट गया, लेकिन वो अब पहना ही नहीं जाता है, नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए उसको अलग कर दिया। देखिए यहाँ से छोटे छोटे खिलौने भी उसके निकल रहे हैं। क्या ही कहा जाए कि ये रैक एकदम खजाना। और वैसे भी आप कहीं भी हाथ डालिए और वो जैसा खिलौना ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोने कोने से निकलता है उसका खिलौना। देखिए पहले इस पे ना ये जब ये एडजस्ट किए थे, मतलब एडजस्ट वही किए थे, तो इस पे जो है कार्डबोर्ड रख दिए थे कि मतलब कि इसमें जो मतलब स्पेस बना हुआ है ना, उसमें से जो है कि कपड़ा हुआ या सामान वो गिर ना जाए। तो ये है कि अभी इसको हटाओ, वो तो एकदम ही कबाड़ लग रहा था, तो उसको हटा के न्यूज़पेपर लगाएं। और न्यूज़पेपर भी ना हिले, इसलिए वहाँ पे सबको एकदम उसको एकदम सेलो टेप से एकदम सील कर दिए। देख रहे हैं ना उसकी धमकी, बाहर बैठ के मम्मी को धमका रहा है। मम्मी सोची कहीं चला ना जाए, तो उसको डरा रही है। तो कह रहा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। देखिए ये सारे स्लीपर हम निकाल दिए हैं देने के लिए किसी को, और जितने भी स्लीपर हैं सबको बॉक्स में एडजस्ट कर दिए हैं। और जो रेगुलर यूज़ वाले हैं, जो ये सबसे ज़्यादा पहनते हैं, उसको आगे कर दिए हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा रैक, अब अच्छा लग रहा है ना। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। एक लुक आपको ऐसे ही दे रहे हैं, अरे कभी कर्टेन लगा के ही आपको दिखाएंगे। उसको कर्टेन ज़रूर लगा दिए कि अगर इसका हाल बिगड़े ना तो इतना बेकार भी ना लगे। लेकिन अब ये कोशिश करेंगे, हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। सुकून के पल पूरे लेने के बाद आए हैं रूम में। 2:30 बजे का लाइट कटा हुआ था और बज गया है दोपहर का 1, और आए हैं अब हम और ओजस खाना खाएंगे। और लेकिन वो सुकून तो ख़त्म हो गया है अपने रूम का बेहाल देख के। इसके बारे में तो हम भूल ही गए थे, जब इसको देखे ना तो हमें याद आया, हमको चलो कोई बात नहीं, अब इसको रात को एडजस्ट करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। बाय बाय।